नमस्कार जय किसान साथियों। 16 नंबर डिप्रेशन का मेरे बैकग्राउंड के अंदर ये जो आप व्यू देख रहे हैं, ड्रोन से व्यू, इस व्यू के बारे में डिटेल से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि वीडियो को एक बार रोककर आप देखिए कि आपके आसपास जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है उनमें से कितनी चीजें जीवन जीने के लिए अत्यावश्यक है, जरूरी है, जिसके बिना आपको लगे कि बस जीवन अधूरा है। ऐसी कितनी चीजें आपके आसपास आपको दिखाई दे रही है। तो देख लिया आपने। अब इसका निष्कर्ष वीडियो के अंत में करेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से हमारी आदतों के कारण, हमारे दैनिक लाइफस्टाइल से प्रकृति अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही है। नमस्कार जय किसान साथियों, मैं हरि बेनीवाल एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, मेरे बैकग्राउंड में आपको जो व्यू दिखाई दे रहा है ये गग्गर बाव क्षेत्र का 16 नंबर डिप्रेशन का है। रामदेव बाबा मंदिर से लेकर आगे पीपेड़ तक ये जो रोड जाती है, इस रोड से हमने ये शूट किया है। इसके अलावा इस प्रकार से हमने 10 से 12 पॉइंट पर पूरे गग्गर बाव क्षेत्र नाड़ी बेड को शूट करने का काम किया है। इसमें जीएफसी गग्गर बाव क्षेत्र की जो नहर है, वार्ड नंबर 4 से आगे निकलती है और मानकसर तक जाती है, उस नहर को शूट किया है। किस प्रकार जीएफसी की 70 फीट चौड़ी नहर आज 20 फीट चौड़ी रह जाती है। साथ ही साथ इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण बात और भी करूंगा। जो मार्केट में अफवाहें फैलाई जा रही है इन भूमाफियाओं द्वारा, जिनको बड़ी दिक्कत हो रही है मेरी इस मुहिम से, ये मार्केट के अंदर बार बार एक अफवाह फैला रहे हैं कि हरि बेनीवाल को किसान जागृति मंच की इस मुहिम के कारण हजारों सैकड़ों गरीब जो है वो बेघर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं मेरे सारे भाइयों को आश्वस्त करता हूं कि हमारी मुहिम किसी को बेघर करने की नहीं है। हमारी मुहिम सरकारी संपत्ति पर बैठे भूमाफियाओं को बेदखल करने की है। ये 3% लोग 97% लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनको अफवाहों में एक प्रकार से धकेलते हैं और हम और आप फिर आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। पहली बात तो गग्गर बाव क्षेत्र के अंदर आजीविका के लिए खेती कर रहे लोगों के खिलाफ हमारी ये मुहिम नहीं है। गग्गर बाव क्षेत्र के अंदर कॉमर्शियल एक्टिविटीज जैसे व्यावसायिक गतिविधियां, किसी ने बिजनेस शुरू कर दिया, कोई धर्म कांटा लगा लेता है, कोई यहाँ पर टाइल बनाने की फैक्ट्री लगा लेता है, कोई अपनी कॉलोनी में पहुंचाने के लिए कॉमर्शियल पानी के कनेक्शन ले लेता है, इस प्रकार की एक्टिविटीज के खिलाफ है। और साथ ही साथ गग्गर बाव क्षेत्र पर आजीविका के लिए खेती करने वाले लोगों के खिलाफ हमारी मुहिम ना तो कभी थी ना कभी रहेगी। गग्गर बाव क्षेत्र की जमीन पर कब्जा करके कॉलोनी काटने वाले लोगों के खिलाफ हमारी ये मुहिम है और हमेशा रहेगी। इसी गग्गर बाव क्षेत्र में जो पीछे आप पेड़ देख रहे हैं, खेत दिखाई दे रहे हैं, आज से 20 साल पहले अगर कोई ड्रोन उड़ाएगा तो उसको जमीन दिखाई नहीं देती थी, इतना सघन जंगल हुआ करता था। आज यहाँ पर इक्के दुक्के पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर इन पेड़ों को देखकर आप खुश होते हो ना, तो मैं बता दूं, ये खुशी के लिए नहीं, ये मातम का टाइम है। हम लोगों ने प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ किया है और खिलवाड़ से ऊपर हो रही खिलवाड़ पर हम जो खामोश रहे हैं, हमारी आंखों के सामने प्रकृति को उजाड़ने का काम किया जा रहा था और हम कह रहे थे हमें क्या लेना है, हम क्यों किसी से दुश्मनी लें। मैं वीर तेजाजी महाराज को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि जब तक प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे भूमाफियाओं को सूरतगढ़ पेरापेरी से बेदखल नहीं कर देंगे, तब तक हमारी ये मुहिम जारी रहेगी। हाँ, देर है अंधेर नहीं, हमें कानून पर भरोसा है, हमें प्रशासन पर भरोसा है। आज नहीं तो कल न्याय हमें मिलेगा, न्याय इस सूरतगढ़ की पेराफेरी को मिलेगा, न्याय हजारों गरीबों को मिलेगा। जो लोग कह रहे हैं कि हमारी मुहिम से गरीब बेघर हो जाएंगे, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं, हमारी मुहिम ये है कि 3% लोगों ने सूरतगढ़ की 70% जमीन को कब्जा रखा है और वो सूरतगढ़ की 70% जमीन प्राइवेट नहीं है। इसमें नगर पालिका की सैकड़ों बीघा जमीन है, इसमें आवासन मंडल की है, इसमें वन विभाग की है, इसमें गग्गर बाव क्षेत्र की हजारों बीघा जमीन है। इन जमीनों को छुड़ाकर, अतिक्रमण से मुक्त करवाकर हम ये कहते हैं कि जो बेघर लोग हैं, जो किराए पर रह रहे हैं, गरीब लोग हैं, क्या सरकार के पास ऐसी कोई स्कीम नहीं है? जहां पर सैकड़ों हजारों बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा भूमाफिया कर लेते हैं प्रशासन और नेताओं से मिलीभगत करके। वही नेता जो चुनावों में आपके और हमारे बीच में भाषण बड़े दरिया दिली के देते थे, जो भाषण बड़े लोक कल्याणकारी और जन कल्याणकारी योजनाओं को आप तक पहुंचाने के देते थे, वही नेता आज सब के सब खामोश बैठे हैं। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सब भाइयों को सूचित करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, हमारी ये मुहिम किसी गरीब को बेघर करने की नहीं है। हमारी ये मुहिम भूमाफियाओं को बेदखल करने की है। हम गरीबों के आवास के लिए लड़ने वाले लोग हैं। कहीं पर भी गरीब का एक घर टूटता है तो सबसे आगे हम खड़े मिलते हैं। हम गरीबों को बेघर करने के पक्षधर ना तो कभी थे ना हैं। गग्गर बाव क्षेत्र में भी जो गरीब बसे हुए हैं, उन गरीबों को आवास का अधिकार देने की पैरवी कर रहे हैं हम लोग। हम तो सरकार से कह रहे हैं कि जो लोग गरीब बसे हुए हैं इस गग्गर बाव क्षेत्र के अंदर, उनको आवास का अधिकार दिया जाए। उनके पास अलग कोई प्लाट नहीं है, उनके पास रहने की और जगह नहीं है,
उन लोगों को तो आप कार्रवाई के नाम पर बेघर कर दोगे, और कॉलोनियों पर कॉलोनियों विकसित कर रहे हैं जो लोग, उन लोगों पर आप कार्रवाई नहीं करेंगे। मैं आप सब भाइयों को आश्वस्त करता हूं, चाहे माणकसर चौक से लेकर चेतक चौराहे तक गग्गर नाड़ी बेड जो है, उस नाड़ी बेड पर जितने भी अवैध कॉलोनियां विकसित हो रही है, उनके खिलाफ भी हम लड़ाई लड़ेंगे। और ये लड़ाई सिर्फ वीडियो बनाने तक सीमित नहीं रहेगी, हम कागजी कार्रवाई भी शुरू कर चुके हैं। और ये मुझे पूरा विश्वास है हमारे देश के संविधान पर, कानून पर, कि एक दिन जीत हमारी होगी। और जो लोग कहते हैं कि भाई जी थारे की होगी हो, तो मैं बन कहना चाहूँ, जितनी चाबी भरी है ना उस राम ने, तब तक तो ये खिलौना चलता रहेगा आपका हमारा। और जिस दिन वो चाबी मुक गई, उस दिन हम कुछ कर नहीं सकते। ये टटपुंजी है जो भूमाफिया है, या अपने आप को जो गुंडे समझते हैं, उन लोगों से हमारे जीवन की डोर कटने वाली नहीं है। जितने दिन जीवन ईश्वर ने हमको दिया है ना, उतना हमसे कोई नहीं छीन सकता। अब उस जीवन को कीड़े मकोड़ों की तरह जीकर हम व्यर्थ गंवा देते हैं, या फिर उस जीवन से इस धरती को कुछ हम देते हैं, ये आप पर और हमारे पर डिपेंड करता है। वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था, वीडियो को रोक कर देखिए। आपके आसपास, आप घर में बैठे हैं, आप ऑफिस में बैठे हैं, आप खेत में बैठे हैं, आपके आसपास कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको जीवन जीने के लिए जरूरी है। घर में बैठे हो, चारपाई, टेबल, फर्नीचर, लाइट, बिजली, मोटर, मोबाइल, कपड़े, कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो जीवन के लिए जरूरी है। इनमें से एक भी चीज़ जीवन के लिए जरूरी नहीं है। ये हमारी सहूलियत है, ये हमारी सुविधा है, और इन सुविधाओं के चक्कर में हमने प्रकृति को तहस नहस कर दिया। इससे इस धरती को कभी कभी तो मैं सोचता हूं, अगर जीव जंतुओं और पर्यावरण के लिए बचाना है इस धरती को, तो जिस दिन इंसान इस धरती से खत्म हो जाएगा, उस दिन ये धरती फलने फूलने लगेगी। इतना स्वार्थी हो गया है इंसान। क्या हम लोग, जिनको ईश्वर ने बुद्धि दी है, जिनको ईश्वर ने भाषा दी है, जिनको ईश्वर ने विवेक दिया है, क्या हम इस धरती को बचाने के लिए कोई काम नहीं कर सकते? क्या हम इतने विलासितापूर्ण जीवन में डूब गए हैं कि हम हमारे ही भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? हम हमारे ही छोटे छोटे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आने वाले 20 साल बाद में ये धरती धधकने लगेगी आपकी और हमारी लापरवाहियों के कारण। आओ हम सब मिलकर इस धरती को फिर से स्वर्ग बनाएं। जीवन जीने के लिए जितनी जरूरी चीज़ें हैं उन पर ध्यान दें। विलासिता अगर आपके जीवन में, लाइफस्टाइल में है, जियो, कोई दिक्कत नहीं है। लाइफस्टाइल आपका हाई फाई रखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम प्रत्यक्ष रूप से कहीं पर भी प्रकृति को नुकसान होने वाला कदम आपको दिखाई दे, कोई पेड़ कट रहा है, कोई अवैध परिवहन हो रहा है पेड़ों का, रोकिए, पूछिए कि भाई भला मानस ये क्या कर रहा है, तो ये हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहा है। तो इस ड्रोन सर्वे के माध्यम से हमने एक एक पॉइंट को देखा है जहां पर अवैध अतिक्रमण हो रखा है। इन पॉइंट को हम विस्तार से नोट आउट करके जिला कलेक्टर महोदय को, उपनिवेश विभाग को, राज्य सरकार को भेजने का काम करेंगे। देखते हैं जांच किस प्रकार की होती है। गग्गरबाव क्षेत्र के उच्च अधिकारी हो सकता है जांच ईमानदारी से करना चाहते हो, लेकिन गग्गरबाव क्षेत्र के ही लोकल स्तर के अधिकारी इन भूमाफियाओं के साथ मिले हुए हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सबसे पहले जीएफसी नहर की दोनों तरफ 70 फीट जो अतिक्रमण हो रखा है, उस अतिक्रमण को हम मुक्त करवाएंगे, इन भूमाफियाओं से छुड़वाएंगे। आवासन मंडल की जमीनें जो इन भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखी है उनको छुड़ाएंगे, और गग्गरबाव क्षेत्र की जो जमीनें इन भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखी है उनको हम छुड़ाएंगे। गग्गरबाव क्षेत्र में एक भी व्यावसायिक गतिविधि को नहीं चलने देंगे। हाँ, आजीविका के लिए जो लोग खेती कर रहे हैं उनके हम साथ हैं। जो एक छत की आस में गग्गरबाव क्षेत्र में अपना घर बनाकर रह रहे हैं, उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम उनके साथ हैं। सरकार उन गरीबों का मकान अगर तोड़ना भी चाहेगी, तब भी हम कहते हैं कि सबसे पहले सरकार को हमसे टकराना होगा। हम किसी भी गरीब को बेघर करने का या होने का ना तो दावा करते हैं और ना हम पैरवी करते हैं। गरीबों को गौरवशाली जीवन मिले, आवास का अधिकार मिले, आजीविका का माध्यम मिले, इसकी पैरवी करने वाले लोग हैं। और भूमाफियाओं को सरकारी संपत्ति से बेदखल करने के लिए जिस अंजाम तक लड़ना पड़े हम लड़ेंगे। धन्यवाद। जय किसान। वीडियो अच्छा लगे तो 5 से 7 दोस्तों को शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। धन्यवाद। जय किसान। जय वीर तेजा जी। जय गुरु महाराज।